सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने आपके एसएसटी का तीसरा चैप्टर कंप्लीट किया, तो इसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े, ठीक है। पार्ट बी तक हमने कर लिया है। अब पार्ट सी गिव रीजंस के बारे में, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा। हमने बोलना है इनके रीजंस क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। पहला आपके पास कि सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम, ठीक है। कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिनकी शेप शक्ल जो होती है मशरूम की जैसी होती है, ठीक है। वो क्यों होती है, एक क्वेश्चन ये आपके पास, इसका रीज़न हमने बोलना है। सेकंड है फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जरखेज़ होते हैं, क्यों होते हैं, हमने रीज़न देना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि सी केव्स जो हैं वो स्टैक्स में टर्न कैसे होती हैं, ठीक है, रीज़न देने हमने। उसके बाद चौथा है आपके पास बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक होता है तो बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स क्यों होती है, वो एक दूसरे के साथ टकराती क्यों है, तो इसका भी हमने क्या देना है, रीजंस दे। इन चारों के हमने क्या देने हैं, रीजंस देने हैं। चलो हम एक एक करके इनका जो है आंसर देख लेंगे। मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और आप ध्यान से सुनोगे और अपनी पहले रफ कॉपीज़ पे इनको नोट डाउन करोगे, उसके बाद फेयर कॉपीज़ पे लिख देना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम। कुछ रॉक्स ऐसी क्यों होती है जिनकी जो शेप होती है वो मशरूम की जैसी होती है, ठीक है। कहता है सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ ए मशरूम बिकॉज इन डेजर्ट्स, रेगिस्तानों में विंड्स इरोड्स द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स। जो निचली वाली सतह जो होती है, सेक्शन जो होती है रॉक्स की, उसको जो है विंड क्या अपने साथ ले जाता है, इरोड कर लेता है, ठीक है। डेनोडेशन होती है उसकी मोर देन द अपर सेक्शन, बजाय ऊपर वाली सेक्शन में इरोजन कम होती है विंड्स की वजह से, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाली सतह होती है रॉक्स की उसमें ज़्यादा होती है। उसके बाद ड्यू टू दिस द लोअर पार्ट ऑफ द रॉक बिकम्स नैरो। अब जो निचली वाली सतह होती है, क्योंकि उसमें इरोजन कम होती है, तो उसमें क्या होता है कि सॉरी, जो निचली वाली सतह उसमें इरोजन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से निचली वाली सतह जो है वो क्या होती है, वो नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है। और ऊपर वाली सतह में जो इरोजन कम हो जाती है विंड्स की वजह से, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है रॉक्स का वो बिल्कुल खुला रहता है, गिविंग द शेप ऑफ ए मशरूम। इसलिए जो है कुछ रॉक्स की जो शेप होती है वो कैसी होती है, मशरूम की तरह होती है, ठीक है। तो दूसरा आपको पूछा इन्होंने कि फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो जरखेज़ क्यों होते हैं, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। फ्लड प्लेन्स आर नेचुरली वेरी फर्टाइल ड्यू टू रिवर सेडिमेंट। कहता कि जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वो नेचुरली क्या होते हैं, कुदरती बहुत ज़्यादा जरखेज़ होते हैं, किसकी वजह से, रिवर सेडिमेंट्स की वजह से। वो सेडिमेंट जो कहाँ होते हैं, रिवर्स में होते हैं, जो डिपॉजिट रिवर्स में ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस सेडिमेंट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। अब वो जो सेडिमेंट्स रिवर के होते हैं, जब वो साइड पे आ जाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा जरखेज़ी आ जाती है, तो उस पर हम क्या करते हैं, वो वहाँ पे हम प्लांट्स लगाते हैं, क्योंकि वो जो मिट्टी होती है, वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब गुड होते हैं किसके लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ऑन द फ्लड प्लेन। इसलिए जो है ये जो फ्लड प्लेन्स होते हैं इसलिए वो बहुत ज़्यादा जरखेज़ होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इन दो क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी हो। ये थे रीजंस पहले और दूसरे पार्ट की, पहले और दूसरे क्वेश्चन की। अब है तीसरा क्वेश्चन आपके पास। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जो सी केव्स होती हैं वो स्टैक्स में टर्न कैसे होती है और क्यों होती है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी आंसर्स हैं इनके, आप डरना नहीं कि लंबे हैं लेंथी हैं, तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये जो बहुत इजी हैं, ठीक है। तो आइए आंसर नंबर थर्ड देखते हैं कि सी वेव स्ट्राइक्स एट द रॉक्स। कहता है जो समंदर की जो लहरें होती हैं जब वो रॉक्स के साथ स्ट्राइक होती हैं, एज ए रिजल्ट क्रैक्स डेवलप। उसके बाद जब सी वेव्स जो है रॉक्स के साथ टकराती हैं तो क्या होता है कि रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, विच बिगम बिगर ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ बहुत क्रैक्स जो हैं बड़े हो जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो क्रैक्स होते हैं, वो जो रॉक्स होते हैं, वो क्रैक होने के बाद क्या हो जाता है, एक बहुत हॉलो केव्स बनते हैं, बिल्कुल अंदर से खाली बन जाते हैं, आर फॉर्म्ड अंडर रॉक्स। दीज आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं, सी केव्स कहते हैं, अंदर से बिल्कुल खाली हो जाते हैं। दीज कैविटीज़ बिकम बिगर एंड बिगर। बाद में क्या होता है, यही जो सी केव्स होती हैं बाद में बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं। एंड टाइम कम्स, और ऐसा वक्त आ जाता है कि व्हेन ओनली रूफ ऑफ द केव्स रिमेन टू फॉर्म सी आर्चेस, ठीक है। एक वक्त आता है कि सिर्फ इस केव्स की क्या रह जाती है, जो रूफ होते हैं वही बाकी रह जाते हैं। उसके बाद फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। बाद में क्या होता है, जब इरोजन होती है तो रूफ भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है, वहाँ पे सिर्फ वॉल्स जो हैं केव्स की रह जाती हैं। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। इन्हीं वॉल्स को, ये जो वॉल्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्टैक्स कहते हैं। इन दिस वे
सी केव्स टर्न इनटू स्टैक्स। इसी तरह से जो है सी केव्स किसमें बदल जाती हैं, स्टैक्स में बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 की जो सी केव्स जो है स्टैक्स में कैसे टर्न होती हैं, बदल जाती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर। आई होप कि आपको इसकी भी अच्छे से समझ आई होगी। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, जिसका हमने रीज़न देना है, बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। ठीक है, अब जो बिल्डिंग्स आपस में टकराती हैं किसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, तो ऐसा क्यों होता है। कहता है मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर नॉट सेफ एनफ टू रेजिस्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थक्वेक। कहता है बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो सेफ नहीं होती हैं कि वो जब अर्थक्वेक होता है उसको मीन्स रेजिस्ट करने के लिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए, वो जो उसमें इतना मीन दैट वो सेफ नहीं रहती हैं। दे आर नॉट मेड अर्थक्वेक प्रूफ। अब जो बिल्डिंग्स होती हैं वो अर्थक्वेक प्रूफ नहीं होती हैं। दे कोलैप्स टीयरिंग अपार्ट ड्यू टू शैलो फाउंडेशन। जब उनकी जो फाउंडेशन बुनियाद डालती है वो बिल्कुल क्या होती है, मीन दैट कोलैप्स टीयरिंग अपार्ट ड्यू टू शैलो फाउंडेशन होती है उनकी। ठीक है, बिल्कुल शैलो होती है। एंड लैक ऑफ एडिक्वेट स्टील इन द इंटीरियर डिज़ाइन। और उनमें जो है जब उनका डिज़ाइन बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो अंदर से जो है वो स्टील जो बिल्कुल स्टील नहीं होता उसमें, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग्स क्या करती हैं, कोलैप्स करती हैं और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको इन 4 क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन रहेगी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना। मैं कन्फ्यूजन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और पूरी कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने की। ठीक है, तो इसके बाद बचता है आपके पास टिक द करेक्ट आंसर। उसके बाद बचता है ट्रू और फॉल्स। ये आपके लिए रहेगा, होमवर्क रहेगा आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तो जहाँ भी इस चैप्टर में आपको कन्फ्यूजन रही होगी तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना। बाकी आप जो है रेगुलर होमवर्क किया करो। उसके बाद साथ साथ में जो टॉपिक्स आते हैं, आपको लेक्चर्स आते हैं, उनको साथ साथ में प्रिपेयर भी किया करो। और हर टाइम जो है ओरल टेस्ट के लिए तैयार रहा करो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि ओरल टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और टीचर्स को अच्छे से रिस्पॉन्स दिया करो, टीचर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टीचर्स के साथ कंप्रोमाइज़ करो। ठीक है, थैंक यू।